हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए चैनल पर। और देखो सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले जो मेरा मन है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, या आप पॉलिटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आता ही आता है। अगर सिलेबस में नहीं भी लिखा हुआ है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी आपके सिलेबस में है, तभी भी करंट या जीके के साथ में आपको इसका 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका। ठीक है, तो शुरुआत हम इसी के साथ में करते हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरू करने वाले हैं, जो फर्स्ट आज का हमारा टॉपिक है, वो ये है कि देखो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेंगे, जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्ज़ाम है तो उसके प्रोस्पेक्टिव से जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है पढ़ना या ध्यान रखना आपको, अभी मैं उन्हीं को बताऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड लेंगे उसका, जितना आपके लिए सफिशिएंट होगा फिलहाल, और फिर आगे का हम शुरू करेंगे प्रियम्बल के साथ में, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके फिर हम उसको शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले देखो, इस चैनल को नया नया है और आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना इसको सपोर्ट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जब आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे भी आपके लिए कुछ और अच्छा सा बेटर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे आपका कितना भी टिपिकल हो, चाहे आपका फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो आपका लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो, या फिर आपका कोई और भी टॉपिक हो, सभी को, प्रेसिडेंट हो, अमेंडमेंट हो, कुछ भी हो, सभी को हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है फुल्ली, और देखना जब तक आपकी ये क्लास जो भी 5-10 मिनट की होगी, जब तक ये फिनिश होगी आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो हम कि सबसे पहले देखो, आपने थोड़ा बहुत सुना हुआ भी होगा, अगर आप पहले से तैयारी में हैं, अगर पढ़ा नहीं है, मुझे पता है आपकी तैयारी अच्छी है, आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो आपने नाम सुना होगा एक क्रिप्स मिशन का, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगी पहले यहाँ पर। सबसे पहले जो मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की थी कांग्रेस के सामने, तो वो कब की थी? वो की थी उसने 1940 में, कि भाई मुस्लिम देश अलग होना चाहिए, पहली बार उसने की थी। ठीक है, उसी के कॉन्सिक्वेंस में, उसी को आगे बढ़ाने के लिए क्रिप्स मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये पहली ऐसी समिति थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, संविधान निर्माण के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? सर स्टीफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। कौन सी? क्रिप्स मिशन। और ये पहली ऐसी समिति थी जो कि संविधान निर्माण के लिए बनाई गई थी। इसके बारे में भी फिलहाल हम इतना ही याद रखेंगे, क्योंकि जितना भी सफिशिएंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से हम उतना बात करेंगे। मतलब जो एक ये बताने का पर्पस भी केवल इतना है कि ताकि आपका थोड़ा सा एक बेस बन जाए, जब हम आगे को पढ़ें तो कुछ चीज़ें अटपटी सी ना लगें। ठीक है, तो अब बात आती है हमारी कैबिनेट मिशन। जो आपका कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ये प्रस्ताव रखा गया था कि भाई संविधान बनाने के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ था कि फिर अब बात आती है भाई गठन तो किया जाना चाहिए, तो उसके मेंबर कौन लोग होंगे? क्या उनका चुनाव होगा? क्या उनका इलेक्शन किया जाएगा? इलेक्शन कैसे किया जाएगा? डायरेक्ट किया जाएगा या डायरेक्ट मतलब जनता के माध्यम से किया जाएगा, या फिर इनडायरेक्ट किया जाएगा? तो बात हुई कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया जाएगा। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जो राज्य की विधायिका परिषद थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके माध्यम से कराया जाएगा। और उसमें कौन मेंबर भाग लेंगे? तो उसमें भाग लेंगे हमारे विधान परिषद के सदस्य और राज्य की विधायिका के सदस्य। ये लोग पार्टिसिपेट उसमें किया, इन्होंने अप्रत्यक्ष मतदान किया गया और उससे उसका इलेक्शन किया गया। ठीक है, अब उसमें जो टोटल मेंबर थे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनको देख लेते हैं कि वो कितने थे। ठीक है, तो टोटल अगर हम मेंबर की बात करें तो आपके थे 389, जिसमें से जो इलेक्टेड मेंबर थे, ठीक है, वो 296 थे, और इसमें कांग्रेस के आपके 211 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, और जो वोमेन थी वो 15 थी। इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और टोटल ये हमारे इतने थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है, प्रॉम्प्ट स्पीकर। उस टाइम जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसका प्रॉम्प्ट स्पीकर किसको अपॉइंट किया गया था? पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो अभी मैं केवल आपको उतना बता रही हूँ जितना आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम आपके सर पर रखा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया। और आगे भी जो भी हम पढ़ेंगे बहुत ही ट्रिक के साथ में, जो एक साथ देखते के साथ आपको एकदम से लर्न हो जाए, बाद में होता है ना कि अब लिखा हमने बाद में पढ़ेंगे फिर याद करेंगे, वो वाली चीज़ ही ना है। इसीलिए मैंने ये छोटा सा थोड़ा एक शॉर्ट में चार्ट सा बनाया है ताकि आप इसको नोट कर लें। आप चाहो तो वीडियो डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी डाउनलोड करके, या आप बीच में स्टॉप करके आप इसको पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। क्या बोल रही थी मैं, हाँ, बात आती है प्रॉम्प्ट स्पीकर की कि वो कौन होता है और संविधान निर्मात्री सभा के कौन थे। तो अगर हम संविधान निर्मात्री सभा की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, और इनको अपॉइंट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब होता कौन है प्रॉम्प्ट स्पीकर, होता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जो प्रॉम्प्ट स्पीकर रहता है वो रहता है कि जब तक हमारा परमानेंट जो उस पद का दावेदार है, कोई भी पद का, ठीक है, किसी भी पद का जो परमानेंट दावेदार है, जब तक वो शपथ नहीं लेता है, जब तक वो अपना पद को ग्रहण नहीं कर लेता है, उस दौरान में, उस टाइम पीरियड में जो उस पर पद पर काम करेगा उसको हम प्रॉम्प्ट वर्ड लगाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉम्प्ट स्पीकर क्या होता है। जब तक परमानेंट मतलब जब तक शपथ लेकर उस पद पर काम करने वाला जो पर्सन है वो नहीं आ जाता है, नहीं अपना पद संभाल लेता है, तब तक जो उस पद पर काम करेगा उसको हम प्रॉम्प्ट स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और पता भी नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए और ये नाम भी याद रखना, ठीक है। फिर चलो मिलते हैं, फिर इससे आगे का कंसेप्ट हम करेंगे, जल्दी ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। देखो क्या आपको करना है, क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो आपके प्यार की नया है तो आपके प्यार और दुलार की इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर तो भैया करना ही है, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर जल्दी ही, बाय बाय।